शो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारा एलीट पैनल हाजिर है। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच शो पे होने के लिए और इतना फॉर्मल होने के लिए, टू कवर द अदर टू गाइज। और जो दूसरे साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर थैंक यू सो मच आपका भी शो पे होने के लिए। सबसे पहले हम कराची की फ़ैन फॉलोइंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी टीम के लिए तमाशाइयों का ना होना और वो थोड़ा व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा होता है कि आवाज़ कोई नहीं आ रही, हालांकि इतना नेल बाइटिंग मैच हुआ। सो उसके बारे में हम हारून साहब से पूछना चाहेंगे। सर कराची के मैचेस हैं, आई स्टिल रिमेंबर कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे ग्राउंड में जाने के लिए, मैचेस देखने के लिए, लेकिन वो चीज़ थोड़ी लैकिंग है। ऑल दो मैचेस वीकडेज में भी हुए हैं, संडे का मैच होना बाकी है, लेकिन हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? क्या उनकी फ़ैन फॉलोइंग में थोड़ा कमी हुई है? इस बात का जवाब देने से पहले मैं कहूँगा कि आप दोनों ने मुझे क्यों दे दिया है, तो कल से आप मुझे भी फॉर्मल नहीं देखते। नहीं सर, यू लुक सो गुड इन फॉर्मल्स। तो एनीवे आई थिंक देखें, ये एक लम्हा फिक्री है डेफिनेटली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ इसी साल ये हो रहा है, ये तमाम पिछले अगर आप गुजरती हुई जो भी यहाँ PSL हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं, उसमें ये इशू रहा है। देखिए एक चीज़ तो आप देखें कि ओवर द इयर्स पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज जो है ना, वो तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे PCB हो या जो भी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारे बाहर से जो फ़ौरन हमारे सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं, आगे जो मॉनिटर करते हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए कि क्राउड के लिए थोड़ा सा ईज तो करें ना। yes. आप मुझे ये बताएं कि आप हसन स्क्वायर से अगर कराची को बंद करते हैं, अगर आप शारा फैसल से आप बंद करते हैं जो कि कारसाज की एंट्री है, तो आप मुझे बताएं कि इतनी दूर तक चल के कौन जाएगा। आप मिड पॉइंट में कहीं ना कोई स्टेशंस बनाएं, कुछ भी करें, ताकि उनकी जो आने की जो है ना वो बहुत कम हो। देखिए कदाफी स्टेडियम को जो सबसे बड़ा जो और पिंडी का जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मुल्तान का, उसमें यह है कि वो कदाफी स्टेडियम जब चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करते हैं तो हार्डली आपको 1 से 2 फरलॉन्ग से चलना पड़ता है। सही, आपको बाहर उन्होंने पार्किंग के अरेंजमेंट्स किए हुए, वहाँ से वॉक करके आ जाते हैं। वेयरएज़ यहाँ ये इशू यहाँ मुश्किल है। अच्छा हारून भाई, एक चीज़ है कि कराची के मैचेस के लिए आई थिंक थोड़ा सा लोगों को वो मैप दिखाने की भी ज़रूरत है कि कहाँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि पिछले सीजन में हमें ये कहा जा रहा था कि काफ़ी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसके ऑपोजिट जो ग्राउंड है नेशनल स्टेडियम के, जहाँ से आप फिर हसन स्क्वायर की तरफ जाते हैं, वहाँ आप पार्क करके क्रॉस करके आप ग्राउंड में जा सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ये गाइड करने की जरूरत है। ये भी किया कि शटल सर्विसेज भी चलाई थी, बसेस चली थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे अपने नज़दीक क्योंकि जब सिक्योरिटी बेहतर हो रही है तो आप कम से कम इसको कम करें ना। आप जो इस कॉर्डन को आप अगर जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा क्राउड भी आना चाहेगा। दूसरा आई थिंक हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम जहन में रखते हैं कि जी शायद हम गेट से बहुत कुछ बना लेंगे, तो अब तो स्पॉन्सरशिप इतनी हो चुकी, तो आप देखें गेट की तरफ आपको इतना तवज्जो नहीं देनी चाहिए। टिकट्स की जो कीमतें हैं उसको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि जो देखने वाले लोग हैं, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, क्रिकेट के लिए आपको पूरा अपना निकालना पड़ेगा, और एक T20 ओवर का मैच देखने के लिए अगर आपने इतनी हाई प्राइसेस रखेंगे टिकट्स के, तो कौन मतलब आना चाहेगा। और आपको पता है कि इस मुल्क में एक ट्रेंड है कि लोग अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करते। आपको भी बहुत सिफारिशें आती हैं, हमें आती हैं, इनको सब सारे को आती हैं, और जो हमारे ऊपर प्रोड्यूसर बैठे हुए होते हैं उनको भी आती होंगी बहुत सारी कि जी हमें मैच देखना है तो आप कुछ पास दे दें। तो जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक दे शुड बाय टिकट्स, और जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए टिकट्स कम होनी चाहिए। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।